फ्रेंड्स, आज हम करेंगे NCERT क्लास 9 हिस्ट्री के चैप्टर फ्रेंच रेवोल्यूशन का 20th मॉड्यूल। इस मॉड्यूल में हम फर्दर डिस्कस करेंगे डिड वुमेन हैव अ रेवोल्यूशन। ये जो मॉड्यूल है वो पिछले मॉड्यूल का कंटिन्यूएशन है। तो चलते हैं और शुरू करते हैं आज का मॉड्यूल। So we see as compared to men, women सोसाइटी में इक्वल स्टेटस एंजॉय नहीं करती थी। उन्हें इक्वल पॉलिटिकल राइट्स नहीं मिले थे और इक्वल वेजेस भी नहीं मिलती थी। उन्हें ना ही कोई एजुकेशन प्रोवाइड की जाती थी और ना ही प्रॉपर जॉब ट्रेनिंग। ऊपर से वे अपनी लाइवलीहुड अर्न करती थी और फैमिली एंड हाउस होल्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी पूरी करती थी। Women during this period wanted to better their condition, मतलब अपनी कंडीशन को बेहतर बनाना चाहती थी और अच्छा बनाना चाहती थी। They began to pressurize the revolutionary government to introduce measures and changes that would improve the condition of their lives. तो अपने इंटरेस्ट को डिस्कस करने के लिए and to voice their opinion, women ने political clubs and newspapers start किए so that ज्यादा से ज्यादा लोग इस मूवमेंट में शामिल हो और एक्टिवली पार्टिसिपेट करें। तो women ने क्या करा? उन्होंने पॉलिटिकल क्लब्स एंड न्यूज़पेपर स्टार्ट किए। और क्यों करे? क्योंकि वे चाहती थी कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस मूवमेंट में शामिल हो और एक्टिवली पार्टिसिपेट करें। अगर हम पॉलिटिकल क्लब्स की बात करें तो वी सी दैट ऐसे कुछ 60 पॉलिटिकल क्लब स्टार्ट हुए इन डिफरेंट फ्रेंच सिटीज, जहां वुमेन अपने इंटरेस्ट एंड राइट्स के बारे में डिस्कस करती थी और आवाज उठाती थी। अब इन पॉलिटिकल क्लब्स में सबसे पॉपुलर था द सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वुमेन। इन सब क्लब्स की मेन डिमांड थी, या हम कह सकते हैं डिमांड्स थी, टू हैव इक्वल पॉलिटिकल राइट्स एज मेन। फॉर एग्जाम्पल, कुछ मेन को बेस्ड ऑन देयर इकोनॉमिक स्टेटस वोटिंग राइट्स दिए गए थे, while women were denied any such right. According to the Constitution of 1791, women को passive citizens का status दिया गया था, and according to this status, they had no right to vote. So, अब क्या हुआ कि women ने several demands रखे। For example, उन्हें वोट करने का राइट दिया जाए, उन्हें ये राइट दिया जाए कि वो असेंबली में इलेक्ट हो सके और कोई भी पॉलिटिकल ऑफिस होल्ड कर सके। और उन्होंने ये कहा कि तभी उन्हें, मतलब वुमेन को, यह फील होगा कि वो अपने इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट कर सकती हैं इन द न्यू गवर्नमेंट। तो यहाँ पे क्या हुआ कि विमेन जो हैं, उन्होंने अपने इंटरेस्ट को डिस्कस करने के लिए और अपने ओपिनियंस को वॉइस करने के लिए उन्होंने क्या करा? बताओ। हाँ, पॉलिटिकल क्लब्स और न्यूज़पेपर स्टार्ट किए। और क्यों किए? क्योंकि वे चाहते थे कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस मूवमेंट में इन्वॉल्व हो। और जो पॉलिटिकल क्लब्स उन्होंने फॉर्म किए थे, उनका नंबर तो बहुत ज्यादा था। It was almost 60 political clubs
जो डिफरेंट सिटीज ऑफ फ्रांस में बने थे। और यहाँ पे विमेन क्या करती थी? अपनी राइट्स के बारे में डिस्कस करती थी, अपनी आवाज उठाती थी। और इनमें से सबसे पॉपुलर कौन सा क्लब था? बताओ। हाँ, द सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन विमेन। अब ये बताओ कि इन सब क्लब्स की क्या डिमांड थी? मेन डिमांड क्या थी? सोचो। हाँ, मेन डिमांड थी टू हैव इक्वल पॉलिटिकल राइट्स एज मेन। और वे ये चाहती थी कि उनको वोटिंग राइट्स दिए जाएं जैसे कि मेन को दिए गए थे। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1789 में क्या हुआ था? उनको पैसिव सिटीजन्स डिक्लेयर कर दिया गया था और उनके पास कोई राइट नहीं थी टू वोट। और विमेन ने सेवरल अदर डिमांड्स भी रखी, जैसे कि उन्हें वोट करने का राइट दिया जाए और राइट दिया जाए कि वो असेंबली में इलेक्ट हो सके और कोई भी पॉलिटिकल ऑफिस होल्ड कर सके। उन्होंने ये कहा कि तभी उन्हें फील होगा कि वो अपने इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट कर सकती हैं इन द न्यू गवर्नमेंट। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब इन द अर्ली इयर्स रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट ने सर्टेन मेजर्स इंट्रोड्यूस किए दैट हेल्प्ड इम्प्रूव द लाइव्स ऑफ वुमेन। कुछ मेजर्स रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस करे फॉर द बेटरमेंट ऑफ द कंडीशन ऑफ वुमेन। सेवरल स्टेट स्कूल्स एस्टैब्लिश किए गए और एजुकेशन को कंपल्सरी बनाया गया फॉर ऑल गर्ल्स। और गर्ल्स जो थी वर नॉट फोर्स्ड टू मैरी इफ दे डिड नॉट वांट टू। और मैरिज जो था वो अब एक कॉन्ट्रैक्ट बन गया था और रजिस्टर किया जाने लगा था अंडर द सिविल लॉ। और डाइवोर्स को लीगल माना गया और कोई भी पार्टी, whether it was the men or women, डाइवोर्स के लिए अप्लाई कर सकते थे। और वुमेन को अब जॉब ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती थी और अब वुमेन को फ्रीडम थी टू चूज देयर ओन प्रोफेशन। वो अगर आर्टिस्ट बनना चाहती थी तो बन सकती थी और अगर अपना स्मॉल बिजनेस स्टार्ट करना चाहती थी तो शी वॉज फ्री टू डू इट। तो ये बताओ, इन द अर्ली इयर्स रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट ने कौन से मेजर्स इंट्रोड्यूस किए जिसने हेल्प करा टू इम्प्रूव द लाइव्स ऑफ वुमेन? ये बताओ। ये हमने अभी अभी करा है तो ये डिफिकल्ट होना नहीं चाहिए। वो मेजर्स कौन से थे? सोच के बताओ। हाँ, सेवरल स्टेट स्कूल्स एस्टैब्लिश किए गए और उसके साथ क्या करा गया? एजुकेशन को कंपल्सरी बनाया गया फॉर ऑल गर्ल्स। तो स्कूल्स एस्टैब्लिश करके छोड़ नहीं दिया गया, एजुकेशन को कंपल्सरी भी बना दिया गया फॉर गर्ल्स। अब पहले क्या होता था? गर्ल्स वर फोर्स्ड टू मैरी अगर उनका मन भी नहीं होता था, मगर अब गर्ल्स वर नॉट फोर्स्ड टू मैरी इफ दे डिड नॉट वांट टू। और मैरिज जो है अब एक कॉन्ट्रैक्ट हो गया और रजिस्टर किया जाने लगा अंडर सिविल लॉ और डाइवोर्स को लीगल माना जाने लगा और वुमेन को जॉब ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाने लगी और वुमेन को ये फ्रीडम हो गया कि वो अपना प्रोफेशन चूज कर सकती हैं। तो ये सब हो गया इन द अर्ली इयर्स ऑफ द रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट ताकि जो लाइव्स ऑफ वुमेन है वो इम्प्रूव हो सके। अब चलते हैं और लेते हैं एक क्विक रीकैप। तो अपने इंटरेस्ट को डिस्कस करने के लिए और उनको आवाज देने के लिए वुमेन ने पॉलिटिकल क्लब्स एंड न्यूज़पेपर स्टार्ट किए। तो इस तरह से पॉलिटिकल क्लब्स और न्यूज़पेपर्स जो कि वुमेन ने स्टार्ट किए, ये इस तरह से शुरू हुए।
ऐसे कुछ 60 पॉलिटिकल क्लब स्टार्ट हुए इन डिफरेंट फ्रेंच सिटीज। और इन पॉलिटिकल क्लब्स में सबसे पॉपुलर कौन सा था, बताओ जरा? हाँ, वो था द सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वुमेन। अब इन सब क्लब्स में जो थे उनके डिमांड्स क्या थे, तो बताओ मेन डिमांड क्या था? जो मेन डिमांड था वो क्या था, सोच के बताओ। हाँ, दैट टू हैव इक्वल पॉलिटिकल राइट्स एज मेन। सो फ्रांस में वुमेन ऑफ दैट टाइम ने सेवरल डिमांड्स रखे। फॉर एग्जाम्पल, उन्हें वोटिंग राइट्स दिए जाएं, उन्हें ये राइट दिया जाए कि वो असेंबली में इलेक्ट हो सके और कोई भी पॉलिटिकल ऑफिस होल्ड कर सके। तो इस तरह के डिमांड्स थे वुमेन ऑफ दैट टाइम के। अब इन द अर्ली इयर्स क्या हुआ कि जो रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट थी उन्होंने सर्टेन मेजर्स इंट्रोड्यूस किए और इन मेजर्स ने वुमेन की लाइव्स में क्या करा, इम्प्रूवमेंट लाया। अब ये क्या क्या इम्प्रूवमेंट्स थे बताइए? कौन से ऐसे मेजर्स इंट्रोड्यूस हुए थे जिससे वुमेन की लाइव्स इम्प्रूव हो गई? हाँ, सेवरल स्टेट स्कूल्स एस्टैब्लिश किए गए और एजुकेशन को कंपल्सरी बनाया गया फॉर ऑल गर्ल्स। और मैरिज जो था वो अब एक कॉन्ट्रैक्ट हो गया और रजिस्टर किया जाने लगा अंडर द सिविल लॉ, और डाइवोर्स को तो लीगल माना गया। और वुमेन को अब जॉब ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती थी और उनको फ्रीडम थी to choose the profession they wanted to follow. Now, let's do a quick revision. In order to discuss and voice their interests, women started their own political clubs and newspapers. About 60 women's clubs came up in different French cities. The Society of Revolutionary and Republic Women was the most famous of them. One of their main demands was that women enjoy the same political rights as men. They demanded the right to vote, to be elected to the assembly, and to hold political offices. In the early years, the revolutionary government did introduce laws that helped improve the lives of women. Together with the creation of state schools, schooling was made compulsory for all girls. Marriage was made into a contract, entered into freely, and registered under civil law. Divorce was made legal. Women could now train for jobs and were free to choose the profession they wanted to take up. तो यहाँ पे हमारा मॉड्यूल खत्म होता है और हमने इस मॉड्यूल के सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को अच्छे से समझा है और उनका रिवीजन भी करा है। तो अब इस मॉड्यूल पर बेस्ड कोई भी क्वेश्चन आप बहुत आसानी से आंसर कर सकते हैं। तो चलते हैं क्वेश्चंस की ओर।